हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सद्गुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। अगर मैं कहूं कि पूरे अध्यात्म की यात्रा में मैंने क्या पाया है, तो इसका सार भी इन्हीं 2.5 अक्षरों में व्यक्त किया जा सकता है, प्रेम। इसीलिए संत कबीर कह उठते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वही इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा आध्यात्मिक, यहाँ तक कि साक्षात परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए सभी संबुद्धों ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी मनुष्यता प्रेम के अनुभव से वंचित है। सच्चे प्रेम के अनुभव से पूरी मनुष्यता वंचित है। सारी दुनिया में परमात्मा को खोजने का प्रयास जारी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। रोज रोज तरह तरह से पूजाएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, पाठ हो रहे हैं, यज्ञ हवन, तरह तरह के कर्मकांड पूरी पृथ्वी पर निरंतर चलते जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा की कोई झलक आदमी को मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। परमात्मा की दिशा में कोई भी कदम चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इस पृथ्वी पर, इस जीवन में सिर्फ एक ही छोटा सा अनुभव है जिसमें व्यक्ति को परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिल सकती है। सिर्फ छोटा सा अनुभव है जिसमें मनुष्य को परमात्मा की झलक मिल सकी है आज तक। वह अनुभव है प्रेम का। जिसने प्रेम का अनुभव किया होगा, और बिरले ही हैं जो कर पाते हैं, थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, और जिंदगी में कुछ क्षण को कभी किसी के प्रति अगर छोटा सा अनुभव किसी ने किया होगा तो लगा होगा कि वह प्रेम का लक्ष्य, वह प्रेम का प्रतीक उन्हें मिल जाए तो उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतनी शक्ति, इतना आकर्षण, इतना आनंद उस प्रेम को पाने में होता है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है उस छोटे से प्रेम के अनुभव को। और उसी झलक को अगर स्थायी कर लिया जाए, उसी झलक को अगर प्रगाढ़ कर लिया जाए, उसी अनुभव को अगर आत्मसात कर लिया जाए, तो शांति और आनंद के रूप में साक्षात परम आनंद को, परमानंद को अनुभव किया जा सकता है। एक ही द्वार है जो मनुष्य को परमात्मा की मंजिल तक, परम आनंद की मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन मनुष्यता का दुर्भाग्य है कि आज तक मनुष्य का ध्यान उस तरफ गया नहीं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, जो आपके जीवन में प्रेम प्रकट कर सकते थे, उन्होंने ही प्रेम की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने प्रेम के प्रति मनुष्यता के हृदय में अपराध का भाव, पाप का भाव पैदा कर दिया। जैसे प्रेम पाप है, जैसे प्रेम करना गलत काम करना है। सारा समाज प्रेम का शत्रु है।
हर परिवार प्रेम का शत्रु है। अगर तुम्हारे घर में किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो सारा घर उसकी ओर चौकन्ना हो जाता है। सबकी निगाहें संदेह से भरी भरी हो जाती हैं उसके प्रति। कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, चारों तरफ से उसकी पहरेदारी शुरू हो जाती है। तो मेरे प्राणों की समझ कहती है कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी बुनियादी एक ही भूल हुई है कि मनुष्य के जीवन में शांति और आनंद का अभाव होने का एक ही कारण है कि मनुष्य के जीवन का केंद्र प्रेम होना चाहिए। लेकिन 5000 साल से जब से मनुष्यता विकसित हुई है, मनुष्य के जीवन में प्रेम पैदा नहीं किया जा सका है। मनुष्य के जीवन के केंद्र में प्रेम है ही नहीं। मनुष्य के जीवन का केंद्र है क्या? मनुष्य के जीवन का केंद्र है परिवार, जिसमें वो रहता है, जिसमें पलता है, जिसमें विकसित होता है। लेकिन परिवार का आधार क्या है? परिवार का आधार है विवाह, मैरिज। तो आपका विवाह कर दिया जाता है और उस विवाह के आधार पर आपका परिवार विकसित होने लगता है। तो आपके जीवन का केंद्र परिवार, और वो परिवार सिर्फ विवाह पर आधारित है, और ऐसा विवाह जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं, जिसमें आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके समाज और उसके अलावा पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी की जो कुंडली मिलाते हैं, इन सारे लोगों की उसमें भूमिका है। लेकिन आपका विवाह हो रहा है, आपकी कोई भूमिका नहीं है उसमें, आपको सारी भूमिका से वंचित कर दिया जाता है। और इस तरह दो व्यक्ति एक साथ कर दिए जाते हैं, विवाह बंधन में बांध दिए जाते हैं, और अपेक्षा की जाती है कि एक आनंदित परिवार पैदा होगा। तो आपके परिवार का आधार हो गया दूसरों के द्वारा निर्धारित किया हुआ विवाह। अब आपके जीवन का केंद्र प्रेम नहीं, विवाह हो गया। मेरा मानना है कि अगर आपके जीवन का केंद्र प्रेम हो जाए तो एक दूसरा ही फूल खिल सकता है आपके जीवन में, क्योंकि हजार सालों से मनुष्यता का अनुभव है कि विवाह के उपरांत प्रेम नहीं निकलता है। प्रेम से तो विवाह पैदा हो सकता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो तो उसका उत्कर्ष विवाह में परिणत हो सकता है। लेकिन दो लोगों को विवाह बंधन में बांध दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में प्रेम पैदा ही हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज्यादा संभावना है कि न हो, क्योंकि जो संबंध जबरदस्ती पैदा किया जाता है वह कल्टीवेटेड होता है, वो कोशिश से लाया गया होता है, वो प्रयास से पैदा किया गया होता है, वो समझौते से आगे बढ़ता है। वह स्पॉन्टेनियस नहीं होता, वह स्वस्फूर्त नहीं होता। प्रेम तो स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। लेकिन हमने एक धारणा बना रखी है कि हम दो लोगों को विवाह बंधन में बांध देंगे, साथ साथ रहने लगेंगे, तो उन दोनों के बीच में प्रेम पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। ये हम 5000 साल से देख रहे हैं। हमने ऐसा प्रयोग किया, लेकिन पृथ्वी पर प्रेम नहीं पैदा हो सका, विवाह से प्रेम निकल नहीं सका, और आज तक नहीं निकला है। लेकिन हम यही व्यवस्था लगातार जारी किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? जो परिवार हमारा बनता है वो प्रेम शून्य होता चला जाता है, और ये प्रेम शून्य परिवार यहाँ तरह तरह के कलह, तरह तरह का उपद्रव, तरह तरह की हिंसा और तरह तरह की अधार्मिकता के अड्डे बनते चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रेम शून्य परिवारों में कभी शांति, कभी आनंद, कभी ऐसा वातावरण कि आदमी सुख की, आनंद की नींद ले रहा हो, संभव ही नहीं हो पाता है।
पति और पत्नी हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी हंसी भी नकली होती है, क्योंकि उनके प्राणों में प्रेम का आनंद नहीं है, उनके प्राणों में प्रेम की ऊर्जा नहीं है, उनके प्राणों में वह ललक नहीं है, वो तपिश नहीं है, वो गर्मी नहीं है जो एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। और इसका एक दूसरा परिणाम होता है कि ऐसे पति पत्नी प्रेम की तलाश घर के बाहर करने लगते हैं, क्योंकि जब घर में प्रेम नहीं होगा तो दूसरे दरवाजे से प्रेम की तलाश व्यक्ति करता हुआ इधर उधर भटकेगा। और हैरानी की बात है कि आपके समाज ने इन वेश्याओं की संस्था को मान्यता भी दे दी, और आज सारी दुनिया में सारी मनुष्यता तनाव से भरी हुई है, अशांति से भरी हुई है, उपद्रव से भरी हुई है। इस तनाव का, इस अशांति का, इस उपद्रव का कारण आपने अगर गहराई से जानने की चेष्टा की तो हमारे घर हैं, बाहर नहीं है।